बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं चाह रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान या मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तरफ से कबायली इलाकों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है या इनका जो सिलसिला था वो ताहाल जारी है। डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है, यू विल बी अमेज्ड, हैरान होंगे कि कबायली इलाकों के बारे में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ने पाकिस्तान को बचा लिया, पाकिस्तान के खातिर कुर्बानियाँ दिए, लेकिन पीछे से हम उनके साथ जो कर रहे हैं वो आप लोग सुन के बिल्कुल इस पर हैरान होंगे कि अभी भी इस्लामाबाद का रवैया या पेशावर का रवैया वैसा ही है जैसा कि ये इलाके जो हैं ये वाकई इलाका गैर हैं। अगरचे आज से तकरीबन 8-9 माह पहले इनको सूबे के साथ ज़म किया गया है, लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इनकी जो हालत थी पहले, अभी आप कहेंगे कि वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बेहतर थी, वो ख़राब थी, लेकिन अभी ख़राब तर होती जा रही है। इन लोगों की जो लेवलीहुड थी यानी ज़िंदगी गुजारने के जो वसाइल थे उसको तो पहले से ख़त्म किया गया। उनकी एग्रीकल्चर खेतों में वो जा नहीं सकते, वहाँ पे तो कहीं से लैंड माइन आ जाती है तो एग्रीकल्चर तबाह। माइनिंग इंडस्ट्री थी, लोग माइंस में काम करते थे, उन पर भी अक्सर पहाड़ जो है वो बंद है या अमन अमान की वजह से वहाँ पर काम नहीं हो सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो बॉर्डर ट्रेड थी, यानी आप साउथ वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा से लेकर वहाँ पे अगर ग़ुलाम खान, खरलाची, थरी मंगल, इस पर के तोरखम, फिर नवापास, गुरसल और साथ अरंदू तक ये इलाके जो थे यहाँ पे ट्रेड होती थी, ट्रक आ जाते थे, लोग आते जाते थे, तो कुछ ना कुछ बिज़नेस एक्टिविटी हुआ करती थी। अभी फ़ौजी ऑपरेशंस के बाद या मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई, स्टेबिलिटी ऑपरेशंस जो हुए, ये सिलसिला, ये बॉर्डर पॉइंट्स बंद हो गए हैं अभी उस पर, और बॉर्डर पे तो बाड़ भी लगाया गया है, तो थोड़ी बहुत अगर एक्टिविटी होती थी तो वो भी ख़त्म हो गई। अभी पाकिस्तान में सिर्फ कबायली इलाके नहीं हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। मैं इसी प्रोग्राम में आज के डिस्कशन में मैं आपको बता दूंगा कि इसके अलावा और कौन कौन से इलाके हैं और उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ है। हम तो बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं कबायली इलाकों को, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान भी है, कश्मीर भी है, ग्वादर भी है, चमन वगैरह के इलाके भी हैं। वहाँ पे हुकूमत का मुकामी लोगों के साथ क्या रवैया है और यहाँ पे क्या रवैया है, तो आप देखेंगे कि इन लोगों की कुर्बानियों का हम क्या सिला दे रहे हैं या कौन सी ज़्यादतियाँ हम इनके साथ अब तक रवा रखे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि वो हमने बड़ी फन फेयर के साथ कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे, सोशल रिफॉर्म लाएंगे, वहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए लोकल बॉडी सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की अभी तक यही हालत है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस के दरमियान पावर के लिए जो टसल है वो, इससे आप अंदाज़ा लगाए कि आज से 3 दिन पहले गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई जिसमें ऑल सिविल ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया गया और गवर्नर ने वो अपनी उसको मजबूत करने के लिए यही कहा, सारे सिविल सर्वेंट्स ने ये मशवरा दिया कि जी पुलिस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जी वहाँ पे अदलिया के बजाय जो है ना जरगा सिस्टम होना चाहिए। द नेक्स्ट डे गवर्नर साहब ने कहा कि वहाँ पे जरगा होगा और उसमें नौजवानों को भी नुमाइंदगी जो है वो दी जाएगी, मतलब वो पुराना सिस्टम। और यहाँ तक कहा गया कि अवाम से पूछा जाए। ये वही चीज़ें हैं जो हम मर्जर के वक्त एंटी मर्जर लोग जो थे वो यही कहते थे कि अवाम से मशवरा किया जाए। अभी ये जो ब्यूरोक्रेसी है कैसे खेल रही है। पहले तो ये था कि ये सिक्योरिटी इदारों को बदनाम कर रहे थे कि सिक्योरिटी इदारे नहीं चाह रहे कि ये इलाके जो है ना ये मर्ज हो, तो इसके बाद हमने देखा कि जब वो हो गया तो कुछ मसला नहीं हुआ। अपने कहा कि फाटा सेक्रेटेरिएट होनी चाहिए। फाटा सेक्रेटेरिएट के बारे में ये था कि इट्स अ ब्लैक होल ऑफ करप्शन, यहाँ पे करप्शन की मतलब एक बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात थी। तो जब वो फाटा सेक्रेटेरिएट को भी अभी तक किसी न किसी हद तक जम किया गया है, लेकिन वो अभी ट्रेल हो रहा है, अभी भी उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो है। तो इसके बाद अभी क्या कर रहे हैं, अभी जब एडमिनिस्ट्रेशन चली गई वहाँ पे नाम तब्दील हो गए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। अभी ये लोग जो है जहाँ पे अदालत का फैसला आया कि इनसे जुडिशल पावर्स लिया जाए, इनसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाए, बाकी जो है ना अदालत और पुलिस का काम है। अभी सारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो लगी हुई है कि कबायली इलाकों में वहाँ पे पुलिस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे लेवीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे अदालत के बजाय जरगा सिस्टम होना चाहिए। हाँ, अगर आप अदालत और पुलिस ला रहे हैं ना तो फिर अवाम से वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे मशवरा होना चाहिए। वही पुरानी बातें जो भी नई अंदाज से उनको दोहराया जा रहा है। अभी जब वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी आई है, वहाँ पे अभी अमन आया है, तो पुलिस का काम है बाकी काम को स्टेबलाइज करना, अदलिया का काम है जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है उसको इन प्लेस होना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत ने
ये वादा किया था कि फौरी तौर पर हम वहाँ पे $100 बिलियन की जो है ना एनुअल वहाँ पे पंपिंग होगी डेवलपमेंट पैकेज की, ताकि लोग वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, ताकि वहाँ पे जो 60% यूथ है कबायली इलाकों का वो किसी और तरफ ना देखें, बल्कि वो आके जो है मुल्क की डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाले। वो अभी तक नहीं हुआ क्योंकि NFC हो नहीं रहा है, सोने पे सुहागा के आगे से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा जा रहा है कि अपने ज़राए से इसको फाइनेंस करे। तो मैं जो कह रहा था कि गवर्नर ने एक ये ब्लॉक खोल रखी है, तो द नेक्स्ट डे मतलब यह है कि उनके तीसरे दिन वज़ीर आला साहब ने कैबिनेट मीटिंग जो थी वो ट्राइबल एरिया में कर दी, ताकि वो कह रहा था कि ये मेरा डोमेन है और यहाँ वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हो गए। तो खुदारा फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सिलसिला ख़त्म कर दें, कमेटी पे कमेटी बनने के बजाय स्ट्रेट अवे सूबाई हुकूमत को ये टास्क दे कि वो जाके ये जो सिलसिला है ये शुरू करे वहाँ पर रिफॉर्म्स के हवाले से। अभी मैं जो कहना चाह रहा था ये तो वही बातें हुई कि उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादतियाँ, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं, जुडिशल रिफॉर्म, जो मैंने कहा कि उनकी जो लिवलीहुड थी, उनकी फाइनेंसेस जो थे या उनकी ज़िंदगी गुजारने के जो ज़राए थे, उन पे कैसे कतगन लगाए गए। मैं कोई सिंपल मिसाल देता हूँ। इस तरह मैंने कहा कि ये जो कबायली इलाके हैं ये अक्रॉस द बॉर्डर लगते हैं सूबों के साथ, अगर पख्तिका के साथ, कोई कुनड़ के साथ, कोई नंगरहार के साथ, खोस्त के साथ, इस तरह ये लगते हैं। और तारीख़ी तौर पर इनके काम मतलब आना जाना, कुछ लोग वहाँ पे किसी की दुकानें हैं या बिजनेसेस है, यहाँ पे भी इस तरह है, ये आते जाते रहते हैं। हुकूमत ने फौरी तौर पर इन पर पाबंदी लगा दी और इन लोगों को इधर बैठा दिया, बॉर्डर पॉइंट्स भी बंद कर दिए। तो जो ट्रक्स आने थे, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी या इन लोगों ने आना जाना था, वो भी बंद हो गया। अभी गिलगित बल्तिस्तान अच्छी बात है, इसी तरह होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के साथ चाइना का सूबा लगता है सिंकियांग। अभी गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है उनको सिंपल वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक परमिट देती है, एंड दे गो अक्रॉस द बॉर्डर, सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, अपने एक्टिविटीज़ छोटी मोटी ट्रेड्स करते हैं, वहाँ से चीज़ें खरीदी, थोड़ी बहुत इधर लाए, इधर से लेके उधर चले गए, उनका सिस्टम चल रहा है। ये तरीका कबायलियों का था, उन पर शक की वजह से कि शायद ये अफ़गानिस्तान के साथ कुछ ले दे करेगा, उनको बंद किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर, अभी मुजफ्फराबाद और श्रीनगर, हेल्ड कश्मीर जो है ये एक दुश्मन का टेरिटरी है हिंदुस्तान का, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है वो बग़ैर वीज़े के हिंदुस्तान जा सकते हैं, मतलब है कि श्रीनगर जा सकते हैं, वहाँ से इंडियन ट्रक्स इधर आ सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी ट्रक उधर आते जा सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर कश्मीर के साथ मतलब हिंदुस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है, उनके साथ हमारा आना जाना जो है वो बग़ैर वीज़े के हो सकती है, तो वाई नॉट हम इसको जो है कबायली इलाकों के लिए। इसी तरह ग्वादर के लोग जो है उनको कोई इशू नहीं है कि वो जाके ओमान जा सकते हैं बग़ैर वीज़े के और बग़ैर पासपोर्ट्स के, बग़ैर वही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको स्टैम्प कर देती है, वो चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इस तरह चमन के लोग अफ़गानिस्तान आ जा सकते, लेकिन जिसने नहीं जाना है वो सिर्फ कबायली डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं। एक साइड पे हमने बॉर्डर लगा दी, बॉर्डर पे हमने फेंसिंग की, तो ऑलरेडी क्लोज़ हुआ है। दूसरी साइड पे हम गुलाम खान खोलने में लैतोलाल से काम कर रहे हैं, अंगूर अड्डा खोलने में लैतोलाल से काम कर रहे हैं, खरलाची जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग क्रॉसिंग पॉइंट है उसको नहीं खोल रहे, तिरीमंगल को नहीं खोल रहे, तोरहम की जो हालत है वो भी ना बयान करना है तो बेहतर है। नवाब पास को हमने बंद किया है, गुरसल को हमने बंद किया है, अरंदू को हमने बंद किया है। बाबा कर क्या रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि लोग तरक्की करें तो मेरे ख़्याल में बेहतर यही होगा कि इनको ये इंगेज करें, इनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। हम तो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, साथ साथ उनके जो कमाने के तरीके हैं उन पर भी हमने पाबंदियाँ लगा दी। इसी तरह इससे पहले जो हुकूमत थी, जो चौधरी निसार साहब जब वज़ीर दाखिला थे, उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दिस इज़ वेरी गुड सिस्टम, कार्ड स्वैपिंग सिस्टम। उसने तोरखम पे ये लोग जो होते थे कि कुछ वहाँ पे जलालाबाद में या अक्रॉस नंगरहार में बिजनेस करते थे और कुछ इधर आते थे, उन्हें कार्ड्स दिए थे नादरा की मदद से। वो लोग जब सुबह जाते थे तो कार्ड स्वैप करते चले जाते, वापस आके कार्ड स्वैप करके इंटर होते थे। दिट वॉज आल्सो अ बेस्ट सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, इसमें ना कोई कानून सुकम है, ना कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए। सिंपल बात है कि इन लोगों को वो फैसिलिटी दी जाए जो गिलगित बल्तिस्तान वालों को है, जो कश्मीर वालों को है, जो ग्वादर वालों को है, जो चमन वालों को है। ये भी इंसान है, ये भी अक्रॉस द बॉर्डर आने जाना उनको चाहिए। तीसरी अहम बात जो है,
हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि जितने ये क्रॉसिंग पॉइंट है इनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी जो इख्तियार है वो लेनी चाहिए। इनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक फॉर्मल होनी चाहिए ताकि लोकल लोगों के साथ उनका कोई वास्ता ना हो। और इसी तरह जो दूसरा है वहाँ पे कस्टम्स प्रॉपर होनी चाहिए ताकि इन लोगों को कुछ एक्टिविटी हो जाए। तो मैं चाह रहा था कि ये मैं कह दूँ कि कबायली इलाकों के साथ खुदारा हमें ये सौतेली माँ वाली जो सलूक है इसको ख़त्म करना चाहिए, वरना ये ना हो कि फिर हम यही कहेंगे कि जी ये लोग तो दोबारा गलत हाथों में चले गए। गलत हाथों में रोकने से पहले बेहतर होगा कि हम यूथ को इंगेज करें, इन लोगों को इंगेज करें।